राष्ट्रीय ध्वज में वस्तु स्वरूप का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे जो भी चीज हैं भारतवर्ष में, जे कहीं ना कहीं जैन दर्शन के आलोक में इनका महत्व होता है। इसको हम समझें और वास्तविकता में मनाएं इन चीजों को। इनके जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों में भी कितना रहस्य इसको देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में वस्तु स्वरूप का दर्शन। आज का जो राष्ट्रीय ध्वज है सबको मालूम है तिरंगा है, हरा, पीला और सफेद। पीला है, ऑरेंज है, अभी स्पष्ट करेंगे इसको और तिरंगा ही वस्तु का स्वरूप है। देखिए कितना गजब निकाल रहे सहजानंद जी वर्णी ने इसको कितना सुंदर स्पष्टीकरण किया। तिरंगा ही वस्तु का स्वरूप है, तिरंगा ही मोक्ष मार्ग है। तीन का बहुत महत्व है, तीन का बहुत महत्व है। वस्तु स्वरूप में उत्पाद व्यय ध्रुव बताया है। साहित्य में उत्पाद का वर्णन हरे रंग में किया जाता है। ध्यान से एक एक शब्द सुनिए, कितना स्पष्ट दिखाएंगे। वस्तु स्वरूप कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। साहित्य में उत्पाद का वर्णन हरे रंग से किया जाता है। उत्पाद होना माने हरा भरा होना। हरियाली होती ना, उत्पन्न होती है तो क्या हो जाता है? सब हरा भरा हो जाता है एकदम। अभी कोई बुढ़िया से पूछे कि कहो बुढ़िया जी मजे में हो, किसी बूढ़े से पूछे तो क्या पूछे कि कहिए बुढ़े जी मजे में हो, तो बुढ़िया कहती है कि बहुत मजे में है, हम खूब हरी भरी हैं, हम खूब हरी भरी हैं। कैसे हरी भरी हैं? नाती हैं, पोते हैं, खूब धन भरा है। तो उत्पन्न होने को लोग हरा कहते हैं। भैया सब हरा भरा है उत्पन्न जब फसल खड़ी हो जाती ना तो सब हरा भरा होता है, खेत खलियान। कहते हैं कि वह तो बहुत हरिया रहा है, बहुत हरिया रहा है। फल फूल रहा हो तो क्या कहते हैं? बहुत हरिया रहा है। तो उत्पाद व्यय जो है वह हरे रंग, तो उत्पाद होना चाहिए, हम व्यय भी जोड़ दिया ना। जो उत्पाद है वह हरे रंग से वर्णित है और व्यय का वर्णन होता है। अच्छा, उत्पाद व्यय पीछे व्यय का दे रहा है। जो तो उत्पाद व्यय जो है वह हरे रंग से वर्णित होता है और व्यय का वर्णन होता है लाल रंग से। अब देखो व्यय को भी सिद्ध करेंगे कितने गजब तरीके से। लाल, पीला, केसरिया ये सब एक जाति के रंग है। पीला जिसको कह रहे हैं, पीला, लाल और केसरिया एक ही जाति के रंग कहलाते हैं। कुछ तारतम्यता के साथ जहां विनाश का वर्णन आता है वहां लाल रंग का वर्णन किया जाता है। खून खच्चर हो गया, लाल ही लाल, लाल जमीन हो गई, वहां भयंकर युद्ध हुआ, इस कारण सर्व संहार हो गया। तो विलय का वर्णन किस रंग से किया जाता है? आप देखिए क्या गजब की बातें हैं से होता है। सो तिरंगा का एक रंग यह भी है और ध्रुव का वर्णन सफेद रंग से होता है। जो ध्रुव है स्थिर है, स्वच्छ है, शाश्वत है। ध्रुव का वर्णन कैसे होता है? स्वच्छ, निर्मल, श्वेत, साफ। ध्रुव स्थिर, शाश्वत। तो तिरंगे में हरा रंग उत्पाद का सूचक, लाल पीला रंग व्यय का सूचक और श्वेत रंग ध्रुव का सूचक है। और भी देखो कि उन रंगों के बीच में कौन सा रंग है। राष्ट्रीय पताका में सफेद है और नीचे ऊपर लाल और हरा है। सफेद रंग के बीच में यह सूचना देता है, सफेद रंग बीच में यह सूचना देता है कि जिस रंग पर हरा रंग चढ़ा है वह सफेद पे ही चढ़ता है। ये कि पहले तो क्या था? सफेद था, उस पर चढ़ाया कौन सा गया रंग? हरा रंग चढ़ाया गया। कि जिस रंग पर हरा रंग चढ़ता है वह सफेद पर चढ़ता है। उत्पाद व्यय जो हुआ करते हैं वे ध्रुव तत्व पर ही हुआ करते हैं। अब ये देखिए कितने गजब का वस्तु स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं। दादा की वो एक रचना है ना, बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए बदलना, जो वस्तु का स्वरूप है।
मैं ये कह रहा भैया संभव भैया ये लकड़ी है इसको जला देंगे नष्ट हो जाएगी कि नहीं? पुद्गल द्रव्य नष्ट हो जाएगा। कितना गजब है, परमानेंसी विद अ चेंज, नित्य रहते हुए निरंतर बदलना जो वस्तु का स्वभाव है। क्या गजब की बात है। जैन दर्शन माने परफेक्ट, जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल ज्यों का त्यों बता देता है, उसमें कहीं कोई मिलावट का काम नहीं है। गजब की व्यवस्था है। उत्पाद वे जो हुआ करते हैं वे ध्रुव तत्व पर ही हुआ करते हैं। ध्रुव वस्तु ना हो तो उत्पाद और व्यय कहां से हो? उंगली टेढ़ी सीधी टेढ़ी सीधी टेढ़ी सीधी हो रही है तो उंगलीपना उसमें कायम है कि नहीं है? उंगलीपना ना होए और टेढ़ी सीधी काय की हुए। वस्तु स्वरूप के बारे में 24 आरे, बीच में जो चक्र होता है ना उसमें 24 आरे होते हैं। अभी दिखाएंगे तिरंगा, फिर से देख लेना और भी देख लो। 24 आरे का एक चक्र बना हुआ है जो यह सूचित करता है कि प्रत्येक वस्तु में षड्गुण भाग हानि और प्रत्येक वस्तु में षड्गुण षड्भाग हानि व भाग वृद्धि है तथा परिणमन 2 क्षणों में के पर्यायों से कहलाता है। सो उतार चढ़ाव उतार सब 24 है। षड्गुणी हानि षड्गुणी वृद्धि, तो एक उतार होता है और एक चढ़ाव होता है। षड्गुणी हानि वृद्धि जो 12 हो गए, फिर उसी चढ़ाव होगा उसके बाद उतार होगा, तो कितने होगा टोटल? 24 हो गए। सिद्धांत वेत्ता जानते हैं कि अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धियां होती हैं और 6 हानियां, ये 12 हुई ना। और परिणमन एक समय के वर्तमान का नाम नहीं है, केवल एक ही षड्भाग वृद्धि हानि हो जाना, इतने से परिणमन व्यक्त नहीं होता, किंतु अगले क्षण में भी इसी प्रकार का परिणमन हो तब वहां परिणमन माना जाए। एक समय का परिणमन नहीं, उसके आगे भी वो परिणमन कंटिन्यू चलता रहे। षड्गुणी हानि वृद्धि और षड्गुणी अगले समय में भी चलिए से 24। ये 24 आरे का चक्र वस्तु के प्रति समय की परिणमनशीलता को, जो हानि वृद्धि हो परिणमनशीलता को दर्शाने वाली है, जाहिर कर रहा है। यह झंडा फहर कर यह कहता है कि उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम। जब फेरता हुआ झंडा क्या कह रहा है? वस्तु स्वरूप को दर्शा रहा है। अब आप झंडा जब भी देखें फेरता हुआ तो क्या सोचें? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत को दर्शा रहा है। क्या गजब की अद्भुत है। ज्ञानियों ने जो रहस्य खोजे हैं, अब जब अपन उसका अनुभव करते हैं तो आह्लाद आता है कि क्या गजब वस्तु व्यवस्था है। अभी त्यागी साहब सवेरे पंचाध्यायी के नयों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत गजब की बात है, कभी आपसे चर्चा करेंगे उस विषय में। बहुत अलग दृष्टिकोण दिया, अभी तक उस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं है। पंचाध्यायी के नए बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़ा मजा आता उन दृष्टिकोण पे। जब सही बताएं, जब हम वस्तु स्वरूप के बारे में गहराई से विचार करते तो सब भूल जाते तो नहीं है। यहां पे लगाओ तुम अपनी बुद्धि वकालत वाली, क्योंकि बाहर की व्यवस्था तो उदय आश्रित है? कुछ नहीं रखा, सही बता। यह झंडा फहरकर यह बताता है कि उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत राष्ट्रीय ध्वज में परम कर्तव्य का संकेत। इस प्रकार वस्तु ज्ञान का परिचय करके आत्मा का श्रद्धान करना, ज्ञान करना और आचरण करना कर्तव्य है। वस्तु स्वरूप सत का ज्ञान किया, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, और सत स्वभावी आत्मा का श्रद्धान, सत स्वभावी आत्मा का ज्ञान और सत स्वभावी आत्मा में ही स्थिरता, यही मुक्ति का मार्ग है। आत्मश्रद्धान आत्मरुचि को कहते हैं और रुचि का रंग साहित्य में पीला बताया गया। सम्यक चारित्र कहो, आचरण कहो, जिससे आत्मा का विकास बढ़ता है, वह हरा रंग है। विकास, आत्म विकास हरियारा है, माने विकास हो रहा है।
सम्यक ज्ञान श्वेत रंग है, वह स्वच्छ है, इस ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। स्वच्छ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? आत्मश्रद्धान आत्मरुचि को कहते हैं, और रुचि का रंग साहित्य में पीला बताया गया है, ठीक है ना। सम्यक चारित्र, हाँ, सम्यक चारित्र कहो, आचरण कहो जिसमें आत्मा का विकास बढ़ता जाता है, वह क्या कहलाता है? हरे रंग से संकेत दिया जाता है साहित्य में। और सम्यक ज्ञान कहो, श्वेत स्वच्छ निर्मलता को बताया जाता है, वह स्वच्छ, इस ज्ञान को ही सम्यक, हाँ, श्वेत रंग है, वह स्वच्छ है। अच्छा, पहले एक मिनट, आत्मश्रद्धान आत्मरुचि को कहते हैं, और रुचि का रंग साहित्य में पीला बताया गया है। सम्यक चारित्र कहो, आचरण कहो जिसमें आत्मा का विकास बढ़ता जाता है, वह हरा रंग है। सम्यक ज्ञान श्वेत है, वह स्वच्छ है, इस ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, होना चाहिए जैसे ज्ञान को ही, अच्छा, इस ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान, देखते हैं आगे क्या है, कहते हैं। सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। स्थिर ज्ञान को ही सम्यक, अच्छा, तीनों को ज्ञान पे घटित किया, श्रद्धान को भी ज्ञान पे, और ज्ञान को भी ज्ञान पे, और चारित्र को भी ज्ञान पे घटित कर दिया। स्थिर ज्ञान को ही सम्यक चारित्र कहते हैं। अतः वे दो रंग भी ज्ञान पर ही चढ़ते हैं। अच्छा, ज्ञान पे चढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में निर्णय होगा तो श्रद्धान सम्यक होगा और चारित्र भी सम्यक होगा, तो तीनों चढ़ गए वो काय पे? ज्ञान के आधार पे ही। अतः वे दो रंग भी ज्ञान पे ही चढ़ते हैं। 24 आरे का चक्र यह बता रहा है कि आज 24वें तीर्थंकर का यह तीर्थ है। तीर्थंकर 24 होते हैं, और 24वें तीर्थंकर का यह तीर्थकाल चल रहा है। यह ध्वज फहराकर बतलाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। अब पुद्गल के संबंध में स्वभाव गुण और विभाव गुण का वर्णन करते हैं। इसी के अंतर्गत जो प्रवचन था उसको देखा, माने क्या गजब की वस्तु व्यवस्था है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है। क्या करना फिर? कोई बताएगा? जो अभी चर्चा करी अपन ने, उत्पाद का प्रतीक कौन है? हरा। व्यय का प्रतीक कौन है? लाल। लाल। और ध्रुव का प्रतीक क्या है? सम्यक दर्शन का प्रतीक कौन है? पीला। रुचि के कहेंगे पीला, पीला और लाल और वो एक से उससे बनते हैं, एक ही है ना। सम्यक ज्ञान का प्रतीक कौन है? सफेद। और सम्यक चारित्र माने वृद्धि का प्रतीक है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, और सत स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण ही मुक्ति का मार्ग है। और बीच में 24 तीर्थंकरों के प्रदर्शित करने वाले जो 24 आरे, ऐसे मुक्ति मार्ग पे बढ़े। आज हम अपना संविधान जो है जिन शासन के, उसको अपन ने समझा। अब थोड़ी देर बैठ के अंतर्मुख होके उस स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तिरंगा झंडा हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराता है। हरा रंग उत्पाद का प्रतीक है, लाल रंग व्यय का प्रतीक है, और सफेद रंग ध्रुव का प्रतीक है। सफेद रंग पे ही अन्य दो रंग चढ़ते हैं। ऐसे ही ध्रुवरूप वस्तु में ही उत्पाद व्यय हुआ करते हैं। ध्रुवरूप वस्तु न हो तो उत्पाद व्यय किसके होते हैं? यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भी सूचक है। वो सत स्वभावी आत्मा का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। सत स्वभावी आत्मा का ज्ञानी सम्यक ज्ञान है। सत स्वभावी आत्मा में ही स्थिरता सम्यक चारित्र है। पीला रंग सम्यक दर्शन का प्रतीक है।
सफेद रंग सम्यक ज्ञान का प्रतीक है और हरा रंग सम्यक चारित्र का प्रतीक है। अर्थात सत्स्वरूप आत्मा को समझ के जीव की परिणति में सम्यक रत्नत्रय प्रकट होते हैं। और मध्य में स्थित जो 24 आरे हैं वह बताते हैं कि यह 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। और इस जिन शासन की छत्र छाया में होकर हम अपने आत्मा का उत्थान करें, अनादिकाल के भ्रम अज्ञान को दूर करें और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक मुक्ति मार्ग में बढ़ के मोक्ष को प्राप्त करें। आज गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्रता पूर्वक हमने आज अपने संविधान को रचा है। आत्मा का आत्मा में ही अनुशासन, आत्मानुशासन को प्रकट करें और हम मुक्ति पथ पे बढ़ें। थोड़ी देर बैठ के जिसके आश्रय से मुक्ति पथ प्रशस्त होता है उस आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी हो वंदना सतबार है। द्वादशांग माता की जय हो। परमेश्वर भगवान